हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल भाई आप लोगों के? रोहित, दिव्या, पारुल, सोनाक्षी, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरी, सुबोध, वंदना, मयंक, दीप्ति। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ, ठंड में धीमी धीमी धूप के मजे ले रहे हो? हाँ सर, कहाँ धूप के आनंद है हमारी जिंदगी में। तो लाइब्रेरी का वही कोना है, वही सीट है जहां हम बैठे रहते हैं। घर का वही कोना है जहां हम रेगुलर बेसिस पर बैठ के पढ़ते हैं। तो देखो, मौसम चेंज हो चुका है। गर्मियों से हम सर्दियों की तरफ बढ़ चुके हैं, है ना? तो जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो हमारा थोड़ा सा पढ़ने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। दो तीन चीजें हैं जो आप डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज कि पूरे दिन भर में ना हल्का सा वार्म वाटर ही पिए, है ना? एकदम ठंडा चिल्ड पानी ना पिए, वार्म वाटर पिए हल्का सा, ताकि शरीर में ना गर्माहट बनी रहेगी और फुर्ती रहेगी, है ना? समझ रहे हो? वो एनर्जी आपके अंदर रहेगी, वरना हड्डियां आकर जाएंगी, सोने का मन करेगा। दूसरी चीज ये है दूसरी चीज ये है, बारिश हो रही है? कहाँ बारिश हो रही है भाई? दूसरी चीज ये है कि जब भी आप पढ़ाई करो, जब भी आप कोई क्लास करो या पढ़ रहे हो, तो हमेशा जो आपकी पोजीशन होनी चाहिए पढ़ने की, वो सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए। कोशिश करो। हालांकि हम नहीं मानते हैं, हम बेड पर ही बैठ के पढ़ते हैं, गद्दे डाल के ही पढ़ते हैं, है ना? ये हमारी गलत आदत है। मैं तो यही कहूंगा कि इसको सुधारो तो इट्स बेटर। आप हमेशा चेयर टेबल पर ही बैठ के पढ़ो, वही आपकी एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए पढ़ने की। सुबह जल्दी कैसे उठे? किसी ने कहा है सुबह जल्दी उठने के लिए? अगर आप जल्दी उठना चाहते हो तो जल्दी सो भाई। सीधी सी बात है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को जल्दी सो जाओ, और अगर आप रात को देरी से सो रहे हैं तो आप सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हो? अगर आप रात को 3 बजे सो के सुबह 6 बजे उठना चाहते हो तो उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, है ना? तो रात को 3 बजे सो के सुबह 6 बजे उठने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लो। लेकिन बेटा, रात को 3 बजे तक अगर आप जग रहे हो तो ये देख लो कि आप रात को 3 बजे तक जग के कोई फायदा कर पा रहे हो, या सिर्फ रील्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? अगर आप रील्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप जल्दी सोने की आदत डालो। और आप वाकई में रात में देर तक पढ़ रहे हैं तो आप रात तक देर तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह देरी से उठो। है? समझ गए? हाँ जी। चलिए, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने लाइव हैं सर इस क्लास में? जितने जितने आसमान में तारे हैं, जितने आसमान में तारे हैं उतने बच्चे क्लास में लाइव हैं इस समय। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मशीन इनपुट, और आज शायद मशीन इनपुट का लास्ट डे है। आज मशीन इनपुट की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। कल से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी, या फिर हम परसों से करेंगे, है ना? जब भी करेंगे, या फिर हम अगले वीक से करेंगे। कल छोटा मोटा सा टेस्ट ले लेंगे। कल फ्राइडे है वैसे भी, वीकेंड का वार। तो कल फ्राइडे को नया टॉपिक ही क्या शुरू करेंगे, हैं? तो कल वीकेंड के वार पर हम क्या कर लेंगे? कल वीकेंड के वार पर हम छोटा मोटा टेस्ट आप लोगों का ले लेंगे। जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा, एक एक क्वेश्चन में हर टॉपिक से पूछ लूंगा, थोड़ा सा रिवीजन सा हो जाएगा, और एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। बाकी फिर मंडे से नई दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ हो जाएगी। ठीक है? जो भी टॉपिक्स आपके बच रहे होंगे। ठीक। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हम लोग क्या कर रहे थे? ओके, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, भांजे। 18 तारीख थी ना कल? 18 तारीख थी, हाँ। आज 19 तारीख है, कल थी 18 तारीख। तो 18, 18, 18, 18। हाँ जी। जी। जैकेट अच्छी लग रही है, उतार के दे दूं जैकेट? हैं? बोलो तो बताओ, बोलो बोलो बोलो, उतार के दे दे। हाँ। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोग पढ़ रहे थे मशीन इनपुट। मशीन इनपुट में हमने पहले तो समझा था कि अरेंजमेंट किस हिसाब से होती है, तो हमने लॉजिक्स के बारे में जाना। पानी की बोल देना, थोड़ा गर्म पानी रख देगा। तो पहले तो हमने लॉजिक्स के बारे में जाना कि लॉजिक्स क्या क्या होते हैं, किस हिसाब से अरेंजमेंट होती है।
अच्छा, अरेंजमेंट के जब हमने लॉजिक जान लिए, अरेंजमेंट के जब हमने लॉजिक जान लिए, फिर हमने इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करी विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। बिना पेन पेपर के हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी, और शायद कल हमने बिना पेन पेपर के ये क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। फिर मैंने आपसे कहा था कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट कुछ स्पेशल से क्वेश्चन बच रहे हैं, वो क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। समझ रहे हो जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं, बिल्कुल कुछ बॉक्सेस हैं यहाँ पर, यहाँ पर बिल्कुल एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। शायद ये वाला क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा होगा, है ना। ये बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये इनपुट दिया हुआ है, ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, और एकदम अलग सा इनपुट है आपके सामने, और इस इनपुट में नंबरिंग है 1 2 3 4, है ना, 4 9 8 7 6, है ना। थोड़ा गर्म पानी दे देना एक गिलास में। हाँ, हाँ, गिलास में दे दो गर्म। ना ना, बोतल नहीं, सिर्फ गिलास में। बोतल रख दो यहीं, गिलास में थोड़ा गर्म पानी ले आओ। 1 2 3 4 9 8 7 6 5 3 1 6, ठीक है। चलिए साहब। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, ये इनपुट आपके सामने है। हाँ सर, ये इनपुट आपके सामने है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेप बनाओ, यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेप बनाओ, यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेप बनाओ, यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेप बनाते हैं। चलिए साहब, हम यहाँ पे स्टेप बनाने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप जो दिया हुआ है बना के, पहला स्टेप जो बना के दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। पहला स्टेप जो बना के दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पर बनाकर दिया हुआ है ना। पहला स्टेप जो दिया हुआ है बना के, वो दिया हुआ है 7 12, ठीक है, 7 12 और 15 और 12 और 9 और 48। पहला स्टेप ये दिया हुआ बना के, ठीक है। अब ये कैसे बना है, इसकी एक हिंट भी हमें दी गई है, एक हिंट भी हमें दी गई है, लाइक दैट, ठीक है। ये हिंट हमें दी गई है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हिंट हमें मिली है। ये हमें पहला स्टेप दिया हुआ है बना के। अच्छा, स्टेप सेकंड जो दिया हुआ है, स्टेप सेकंड वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है बना के। स्टेप सेकंड 31 96, नहीं 92, नहीं 72, 72। हाँ जी। फिर स्टेप थ्री जो दिया हुआ है, स्टेप थ्री वो बना के दिया हुआ है। स्टेप थ्री जो बना के दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 और 3.5। फिर जो स्टेप फोर्थ बना के दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टेप फोर्थ, स्टेप फोर्थ बना के दिया हुआ है 0.5। हाँ जी, ये है कहानी। हाँ जी, ये कहानी है बेटा, इस तरीके से, समझ रहे हो। ये कहानी यहां पर दी हुई है। ये कहानी यहां पर बना के दी हुई है। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये इंडिविजुअल स्टेप कैसे बने, पहला स्टेप कैसे बना, दूसरा स्टेप कैसे बना, तीसरा स्टेप कैसे बना और चौथा स्टेप कैसे बना, है ना। ये इंडिविजुअल स्टेप कैसे बने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 स्टेप कैसे बने। हम्म।
बेटा बर्थ सर्टिफिकेट में मम्मी के नेम की स्पेलिंग गलत है तो उसको सही करवा लो ना। एक एनओसी या वो ले लो उसका, कुछ वकील के पास जाओ, नोटरी वालों के पास, वो सही करा देंगे। सोचो बेटा क्या लॉजिक है, यहाँ पर क्या लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। हाँ जी, यहाँ पर लॉजिक क्या बनता हुआ दिख रहा है। एक इनपुट अलग से है मेरे पास, है 6 डब्बों का इनपुट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 डब्बों का इनपुट है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इस इनपुट में नंबरिंग है 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज करो इसी मेथड से। लॉजिक आइडेंटिफाई करो बेटा। इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, पहले स्टेप से दूसरा कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, और तीसरे से चौथा कैसे बना। ये सारे लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से, जल्दी से आइडेंटिफाई करो फटाफट से कि इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, पहले से दूसरा कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, तीसरे से चौथा कैसे बना। जल्दी से आइडेंटिफाई करो फटाफट से। जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सोचो इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना होगा, पहले से दूसरा कैसे बना होगा, दूसरे से तीसरा कैसे बना, तीसरे से चौथा कैसे बना। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे ये इंडिविजुअल स्टेप बने हैं, कैसे ये इंडिविजुअल स्टेप बने हैं, इसके पीछे लॉजिक एग्जैक्टली क्या है। सर पहला स्टेप तो हर बच्चे को समझ आ गया बना कैसे है। पहला स्टेप तो हर बच्चे को समझ आ गया ये बना कैसे है बना कैसे है। सर पहला स्टेप कैसे बना है, इन दोनों बॉक्सेस का यूज करो, है ना। इन दोनों बॉक्सेस का इन दोनों बॉक्सेस का इन दोनों बॉक्सेस का यूज करो। 7 एकम 7 और 6 दूनी 12, बहुत बढ़िया। इन दोनों बॉक्सेस का यूज करो। 5 तिया 15 और 3 चौक 12, बहुत बढ़िया। इन दोनों बॉक्सेस का यूज करो। 1 9 1 और 8 6 40, बहुत बढ़िया। तो सर इन दोनों बॉक्स का यूज करके ये बन गया, इन दोनों बॉक्स का यूज करके ये बन गया, इन दोनों बॉक्स का यूज करके ये बन गया। तो पहला स्टेप कैसे बना समझ आ गया। चलो तो स्टेप फर्स्ट बना लेते हैं इसी बात पर। स्टेप फर्स्ट बना ही लेते हैं ना, फिर साथ के साथ बना लेते हैं हम स्टेप फर्स्ट को। पहला स्टेप कैसे बना, इसको हम साथ के साथ बना लेते हैं, है ना। इन दोनों बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करो। 2 चौक 8, बहुत बढ़िया। और 5 तिया
15। बहुत बढ़िया। इन दोनों बॉक्स को मल्टीप्लाई करो। 6 चौक 24, 6 चौक 24, बहुत बढ़िया। और 5 सत्ते 35, बहुत बढ़िया। इन दोनों बॉक्स को मल्टीप्लाई करो। 6 अट्ठे 48, है ना। और 9 सत्ते 63, बहुत बढ़िया। तो हमने मल्टीप्लाई कर करके, है ना, ये बना लिया। अब हम बात करते हैं दूसरा स्टेप कैसे बना। दूसरा स्टेप ही आप लोगों को नहीं समझ आया। आपको सारे स्टेप समझ आ गए, लेकिन ये दूसरा स्टेप नहीं समझ आया। दूसरा स्टेप कैसे बना दिया, सेकेंड स्टेप कैसे बना, बस यही समझ नहीं आया था ना। चलिए, तो सेकेंड स्टेप को समझने के लिए बाबू क्या करना है। 15, 7 और 15 22, 22 और 9 31। 7 और 15 22, 22 और 9 31, है ना। 7 और 15 22, 22 और 9, 22 और 9 क्या हो गया, 22 और 9 31। 7, 7 और 15 22, 22 और 9 हो गया 31, है ना। तो 31 लिखा हुआ है 31। सर 12 और 12 24, 24 और 48 72, सर ये लिखा हुआ है 72। तो सेकंड स्टेप कैसे बना, आ गया समझ आपको। सर 8 और 24 कितना होगा, 32। 32, 32 और 48 कितना होगा, 32 और 48 होगा 80। सर ये 80 बन गया, बहुत बढ़िया। सर 15 और 35 होगा 50। 50 और 50, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 और हमें ना यहाँ पे एक गड़बड़ करनी पड़ेगी। हमें ना, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 7 की जगह 4। तो ये 9 चौक 36 बनाना पड़ेगा 63 की जगह, है ना। 9 चौक क्या बनाना पड़ेगा, 9 चौक 36 बनाना पड़ेगा 36। तो भैया 8 और 24 32 और 48 हो गए 80। 15 और 35 50 और 30 80 और 6 86। बहुत बढ़िया। अब स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे बना। सर स्टेप 3 तो बहुत आसान है। स्टेप 3 तो बहुत आसान है। सर 3/1 बन गया 3, है ना। और 7/2 बन गया 3.5। 7/2 बन गया 3.5। 7/2 बन गया 3.5। लेकिन अगर मैं स्टेप थर्ड यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, तो स्टेप थर्ड मेरा बेटा 8/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। और 8/6 बन जाएगा 4/3। 4/3। और फिर स्टेप फोर्थ बना है बेटा इन दोनों का डिफरेंस। तो हमारा स्टेप फोर्थ क्या बन जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस बेटा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ रहे हो। हालांकि देखो ये नंबर्स का गेम है, ये नंबर्स की एरर है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें जीरो नहीं आ सकता। यहाँ पे गलती से जीरो आ गया, क्योंकि मैंने नंबर्स ना रैंडम फिल कर दिए थे। मैंने नंबर्स जो है वो रैंडम फिल कर दिए, इस वजह से 80 आ गया, लेकिन एग्जाम में 80 नहीं आता। कुल मिला के मेरा मोटिव ये था कि आपको ये लॉजिक समझा दूं कि इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी हमारे एग्जाम में आ जाता है। बस मेरा मोटिव ये था आप लोगों को कि ये लॉजिक आइडेंटिफाई करना, ये लॉजिक आइडेंटिफाई करना कि इस तरीके से लॉजिक भी एग्जाम में बन जाता है। इस तरीके से लॉजिक भी हमारे एग्जाम में बन जाता है। बस वो लॉजिक को बताने के लिए मेरे को ये सब समझानी पड़ी चीज है, लॉजिक बताने के लिए। चलिए साहब, अब देखो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। एग्जाम में एक इनपुट होगा, इंडिविजुअल स्टेप्स होंगे, और बोला जाएगा कि भैया अंतिम चरण है। तो जल्दी से आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो। जैसे ही आप लॉजिक आइडेंटिफाई, बेटा इसका लास्ट डे, जैसे ही आप लॉजिक आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा। अब मैं आप लोगों की ना मशीन इनपुट की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है। अब बस आपका काम है लॉजिक आइडेंटिफाई करना, और कुछ नहीं है। आपका काम क्या, लॉजिक आइडेंटिफाई करना। ठीक है, लॉजिक आइडेंटिफाई करना आपका काम है, लॉजिक आइडेंटिफाई करना। सर सबसे पहले हमने 21 को उठा के यहाँ पे रखा है, आगे नहीं। इनिशिएटर अपनी जगह है, 21 नंबर को उठाया है हमने। 32 अपनी जगह है, 67 ऑफ 40 द कंपनी आर। 18 को उठाया 96 हम्बल।
18 को पीछे पहुंचा रहा है, 21 को आगे पहुंचा रहा है। यानी कि पहली बार में ही दो छोटे नंबर उठाए, पहली बार में दो छोटे नंबर उठाए, 18 को आगे 21 को पीछे। अब हमने बेटा, अब हमने कंपनी को उठाया है, कंपनी को उठाया है ना। 21 अपनी जगह, इनिशिएटर अपनी जगह, 32 अपनी जगह, 67 अपनी जगह, ऑफ अपनी जगह, 40 अपनी जगह, दा अपनी जगह। आर को भी उठाया है, 96 अपनी जगह, हम्बल अपनी जगह। आर को पहुंचा दिया 18 के आगे और 21 के आगे पहुंचा दिया कंपनी को, 21 के आगे पहुंचा दिया कंपनी को। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ऑटोफिल तो कभी नहीं आ सकता। अब हम बेटा नंबर को उठाएंगे, दो छोटे नंबर कौन से हैं? दो छोटे नंबर है 32 और 40। तो 40 को पहुंचाएंगे इधर, 40 कंपनी, 21 इनिशिएटर, 67 ऑफ द, 96 हम्बल, और 18 आर और 32 उधर। अब हम वर्ड को उठाएंगे, वर्ड में क्या उठाएंगे बेटा? वर्ड में उठाएंगे हम्बल और इनिशिएटर। हम्बल को यहाँ पहुंचाएंगे, इनिशिएटर को यहाँ पहुंचाएंगे। इनिशिएटर 40 कंपनी 21 और 67 ऑफ द, 96 18 आर 32 हम्बल। बहुत बढ़िया। अब हम फिर नंबर उठाएंगे 67 और 96, 67 को इधर, 96 को इधर, 96 को इधर, ऑफ द और 67 को उधर। लास्ट में इन दोनों को उठाएंगे, ऑफ को इधर और दा को इधर। ठीक है, दा इधर आ गया और ऑफ उधर चला गया। तो ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से इस क्वेश्चन के इंडिविजुअल स्टेप बनाओ फटाफट से, और मुझे बताओ कि कुल कितने चरण बनेंगे। इस इनपुट को जब इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करोगे तो टोटल कितने स्टेप बनेंगे, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी टोटल स्टेप्स आर नीडेड? कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। है, हाँ जी, बनाओ। कुल कितने, इस इनपुट को उसी मेथड से रीअरेंज करो जो मेथड अभी मैंने बताया है। अच्छी, कुल कितने स्टेप बनेंगे? देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, पता है कितने सेकंड लगते? 5 सेकंड लगते, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। पता है कैसे? हमें पता है यहां पर कहीं भी ऑटोफिल की कंडीशन जनरेट नहीं हो सकती, ऑटोफिल तो आ ही नहीं सकता। हर बार हमें नंबर उठाना है, हर बार हमें वर्ड उठाना है, हर बार दो नंबर दो वर्ड उठने ही उठने हैं, हर बार दो नंबर दो वर्ड उठने ही है। तो बेटा पहले स्टेप में क्या उठेगा? पहले स्टेप में क्या उठेगा? पहले स्टेप में 16 उठेगा, 16 16 16 16 और 21 उठेगा। ये बन गया पहला स्टेप। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या उठेगा? दूसरे स्टेप में वर्ड उठेगा, वर्ड। कौन सा वर्ड उठेगा? टोटल कितने स्टेप बनेंगे? 16 और 21। 16 जाएगा बेटा राइट हैंड साइड में, 21 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ये पहला स्टेप बन गया। दूसरे स्टेप में क्या उठेगा? वर्ड उठेगा। वर्ड छोटा कौन सा है? वर्ड छोटा है एंड और चिल्ड्रन। एंड जाएगा राइट हैंड साइड में, चिल्ड्रन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। फिर नंबर पे आ जाओ। नंबर क्या उठेगा? नंबर उठेगा भैया, नंबर उठेगा नंबर 36 और 44। 36 और 44, तो 36 36 जाएगा राइट हैंड साइड में, 44 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। फिर वर्ड उठाओ, वर्ड। वर्ड कौन सा उठेगा? PRPRIVDJ। तो बेटा आई और डी, डी जाएगा राइट हैंड साइड में, डी जाएगा राइट हैंड साइड में, और ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। और फिर नंबर उठेगा, नंबर। नंबर कौन सा उठेगा? नंबर उठेगा बेटा, नंबर उठेगा यहाँ पर अब
65 और 72, 65 जाएगा राइट हैंड साइड में, 72 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब बेटा उठेगा जे, जे और पी, तो जे जाएगा राइट हैंड साइड में और पी, बेटा कोई भी ऑटोफिल नहीं आ रहा कहीं भी, क्योंकि हर बार आगे पहुंचाएंगे, ऑटोफिल आ ही नहीं सकता। अब उठेगा नंबर 89 और 95, 89 जाएगा राइट हैंड साइड में, 95 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब लास्ट में सिर्फ और सिर्फ वर्ड बच गए वेरी और रेसिंग, रेसिंग जाएगा राइट हैंड साइड में और वेरिंग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। सर आप तो कह रहे थे 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो बेटा फाइनल स्टेप पता है क्या होगा? फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप ये होगा, जो लास्ट स्टेप होगा ना वो ये होगा, लास्ट स्टेप होगा L8, L7, L6, L5, L4, L3, L2, L1, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, ये होगा हमारा लास्ट स्टेप। सर आप तो कह रहे थे इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में दोगे, 5 सेकंड में कैसे दोगे? बहुत सिंपल है, आप ये टोटल एलिमेंट काउंट करो, जितने एलिमेंट है ना उसका आधे आंसर होंगे, क्योंकि हर स्टेप में 2 एलिमेंट उठ रहे हैं। टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 15 16, 16 एलिमेंट है ना, 16 एलिमेंट है तो 8 स्टेप बनेंगे, सीधी सी बात। 16 एलिमेंट है तो कितने स्टेप बनेंगे? 8 स्टेप बनेंगे, 8 स्टेप। समझ रहे हो कितने स्टेप बनेंगे? 8 स्टेप बनेंगे। चलिए साहब, तो इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये एक ऐसा ही क्वेश्चन था जो अभी हमने किया था सवाल। बता, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है? सर यहाँ पे कोई लॉजिक समझ आया आपको? इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना है? इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना? पहले स्टेप बनने के पीछे क्या लॉजिक है? पहला स्टेप बनने के पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है फर्स्ट स्टेप बनने के पीछे, ये बताओ। पहला स्टेप बनने के पीछे कोई लॉजिक आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? सर कोई लॉजिक यहाँ पर समझ, कोई लॉजिक समझ आ रहा है फर्स्ट स्टेप बनने के पीछे? पहला स्टेप बनने के पीछे कोई लॉजिक यहाँ पे समझ आ रहा है? बताओ। सर पहला स्टेप बनाने के पीछे क्या लॉजिक है? दो दो के स्टेप बनने की समझ आ रहा है? क्या लॉजिक है, जल्दी से बताओ बेटा। पहला स्टेप कैसे बना है? पहला स्टेप बनने के पीछे क्या लॉजिक है? हमने नंबर्स का आधा किया है, घटाया है, जोड़ा है, क्या किया है हमने नंबर्स को? फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली बना कैसे है, ये बताओ। फर्स्ट स्टेप बनने के पीछे लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है, जल्दी से बताओ, फटाफट से। हाँ जी, चलिए मेरे भाई, तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर पहला स्टेप बड़ा आसान सा था। सर ये जो इनपुट है ना, ये जो इनपुट है सर, इस इनपुट को रिवर्स ऑर्डर में रीअरेंज करो। इस इनपुट को रिवर्स ऑर्डर में रीअरेंज करो, कैसे? 82 का आधा कर दो 41, 46 का आधा कर दो 23, 62 का आधा कर दो 31, ना 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 ना, हाँ 62 का आधा कर दो 31, 64 का आधा कर दो 32, 74 का आधा कर दो 37, और 52 का आधा कर दो 26। इन्होंने इस तरीके से हाफ हाफ किया है, हाफ हाफ। समझ रहे हो? पहले इन्होंने सबसे बड़ा नंबर लिया, फिर सबसे छोटा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा।
इन्होंने सबका हाफ कर दिया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, पहले स्टेप में 52 का आधा 26 हो गया, 74 का आधा कितना हो गया, 37 हो गया, 64 का आधा कितना हो गया, 32 हो गया, 62 का आधा 31 हो गया, 46 का आधा 23 हो गया, 82 का आधा 41 हो गया। ये नंबर्स हो गए 26, 37, 32, 31, 23, 41, है ना, ये नंबर्स हो गए, बहुत बढ़िया। अब इन नंबर्स में क्या करना है, पहले सबसे बड़ा नंबर उठाना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 41। फिर सबसे छोटा नंबर उठाना है। सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 23। फिर सबसे बड़ा नंबर उठाना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 37। फिर सबसे छोटा नंबर उठाना है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 26। फिर सबसे बड़ा नंबर उठाना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 32। फिर सबसे छोटा नंबर उठाना है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 31। तो पहले बड़ा छोटा बड़ा छोटा, मतलब हाफ करके बड़ा छोटा बड़ा छोटा करना है। अब इन्होंने क्या किया है इसके बाद, 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14 और 3 17 है, लेकिन ये 17 नहीं है। 1 और 3 4 और 7 11 और 6 17 और 2 19 19 19 और 1 20 नहीं है। ये 16 है ना, ये 16 और 21 कैसे बना। 16 और 21 बनने के इनपुट से पहला स्टेप तो समझ आ गया। अब पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना, 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14 और 3 17, 17 - 1 16, 1 और 3 1 और 4 और 7 11 और 6 17 और 2 19 19 19 और 1 20। और सर 20 और 1 21, इसमें +1 कर दिया, इसमें -1 कर दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। इसमें +1 कर दिया, इसमें -1 कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया है, 16 में 4 जोड़ दिया 20, और 21 में 3 जोड़ दिया, 21 में 3 जोड़ दिया 24। फिर इन्होंने क्या किया है, 20 और 24 का मल्टीप्लाई कर दिया, 24 दूनी 48। फिर इन्होंने क्या किया, 20 और 24 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 480 बन गया, है ना। तो ये ऊट पटांग लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन को बनाया गया है, हालांकि ये लॉजिक बिल्कुल ऊट पटांग है ना। हाँ जी, बिल्कुल ऊट पटांग लॉजिक था, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए साहब, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना। ये भी एक लॉजिक है, पकड़ने की कोशिश करो लॉजिक इस क्वेश्चन में क्या लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा सकते हो, ये बताओ। हाँ जी, ये एक बिल्कुल ऐसा ऐसा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल अलग तरीके से। जरा आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। कम ऑन, लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, किस लॉजिक से। बनाओ बेटा जल्दी से, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से।
ये आया कोई लॉजिक समझ? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ा, आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ये पहला स्टेप कैसे बना? पहला स्टेप कैसे बना? 4 तिया 12, 6 अट्ठे 48, 48 - 12 36, 6 सत्ते 42, 5 तिया 15, 42 - 15, 9 8 72, 6 तिया 18, 72 - 18, 6 चौक 24, 9 सत्ते 63, 24 - का 63। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, पहला स्टेप कैसे बना समझ आ गया। दूसरा स्टेप कैसे बना सर? 3 स्क्वायर डिफरेंस 6 स्क्वायर, नहीं प्लस, नहीं डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस। सर 2 स्क्वायर डिफरेंस 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर डिफरेंस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डिफरेंस 9 स्क्वायर। सर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप कैसे बना? थर्ड स्टेप कैसे बना इन दोनों नंबर से? 54। सर 7 चौक 28, नहीं सर। 7 पंजे 35, 4 दूनी 8, नहीं सर। 2 सत्ते 14, 4 पंजे 20, नहीं सर। है ना? सर 7 और 5, 5 1, नहीं सर। सर यहाँ पे जो लॉजिक है वो है 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये बन गया है 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 और 4 20 आ गया। सत्तू सत्तू 49, 49 और 25 कितना आ गया? 74। 74 में से 20 घटा दो। है ना? 74 में से 20 घटा दो। ये लॉजिक है स्टेप थर्ड। स्टेप फोर्थ कैसे है? 5 और 4 9, 6 और 3 9, और 9 - 9 का डिफरेंस 0। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब था, मैं तो आपको ही समझाना चाह रहा था कि इस टाइप के लॉजिक भी हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है,
सोच के देखना इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, पहला स्टेप कैसे बना, दूसरा कैसे बना, तीसरा कैसे बना, चौथा कैसे बना। देखो जरा ध्यान से देखो, पहला कैसे बना, दूसरा कैसे बना, तीसरा कैसे बना, चौथा कैसे बना। हम्म। देखो 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 ध्यान से देखो। सर पहला कैसे बना, सर J+1 X+1 जे के एक्स वाई, M+1 O+1 M N C D K+1 O+1 KL OP। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर F-1 W-1 समझ रहे हो सर, P-1 D-1, सर S-1 J-1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पहला स्टेप बन गया। अच्छा दूसरा स्टेप कैसे बना सर, सर 22 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 17। सर ये 17 लिखा हुआ है। सर 15 और 3 का डिफरेंस होता है 12। सर ये 12 लिखा हुआ है, 12। उल्टा पढ़ो इसको, उल्टा। 18 और 9 का डिफरेंस 9। सर ये 9 लिखा हुआ है। 12 और 16 का डिफरेंस 4। सर ये 0 4 लिखा हुआ है। 14 और 4 का डिफरेंस 10। सर ये 10 लिखा हुआ है। 11 और 25 का डिफरेंस कितना होगा, 11 और 25 का डिफरेंस कितना होगा, 14। सर ये उल्टा पढ़ो, 14 लिखा हुआ है। ये उल्टा पढ़ो, 14 लिखा हुआ है। समझ रहे हो, तो ये हमारा स्टेप सेकंड बन गया। इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल के उल्टा लिख दो, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल के उल्टा लिख दो, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल के उल्टा, इन दो। तो ये एक तरीके से समझ लो, ये कोडिंग डिकोडिंग की ही बहुत एक्सट्रीम लेवल है। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही तो एक्सट्रीम लेवल है। सर स्टेप थर्ड, स्टेप सेकंड से स्टेप थर्ड कैसे बना, हाँ स्टेप सेकंड से स्टेप थर्ड कैसे बना जरा देखना। सर 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9+0 9, 4+0 4, 1+0 1, 4 और 1 5। बहुत बढ़िया। स्टेप थर्ड इस तरीके से बना, समझ रहे हो, स्टेप थर्ड इस तरीके से बना। अच्छा स्टेप फोर्थ कैसे बना, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 3 और 4 7, 7 और 5 12। बहुत बढ़िया, ये स्टेप फोर्थ बना। सर 8 और 1 9, 2 और 1 3। सही है सर, ये स्टेप 5 बना। सर 9 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया, 6। ये स्टेप 6 बना। बहुत बढ़िया, ये हमारा स्टेप 6 बना। तो इस तरीके से स्टेप बने, है ना, इस तरीके से स्टेप बने। और एक ये तो देखो भाई, वैसे एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मशीन इनपुट को ही रिप्रेजेंट करता है, हालांकि ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग का। इनपुट से स्टेप 1 कैसे बना, सर B6H को मैंने चेंज कर दिया है, B6H को मैंने चेंज कर दिया C8I में। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, B+1 H+1 और 6+2। बहुत बढ़िया। सर 9 और 2 11, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 1 और 2 3, 4 और 2 6। सेम लॉजिक है। अच्छा स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड कैसे बना। अच्छा C8I से सर, C8I से क्या बना रहा है, C8I को कन्वर्ट कर रहा है H6B में। तो एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग तो है ये एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग ही तो है, और क्या है ये बताओ। लेकिन लेकिन L11J को मैंने कन्वर्ट किया है M15K में। यहाँ पे लॉजिक ये वाला है, यहाँ पे लॉजिक +1 +4 और +1। तो यहाँ देखो, इनपुट से पहला स्टेप बनाने के लिए हर इनपुट में ये वाला लॉजिक लगा दो, +1 +1 +1 +2 का, है ना। हर पर्टिकुलर वर्ड में यही लॉजिक लगा दो, तो बेटा इनपुट से स्टेप 1 बन जाएगा, इनपुट से स्टेप 1 बन जाएगा। तो इनपुट से स्टेप 1 कैसे बनेगा, इनपुट से स्टेप 1 कैसे लगेगा, इस वाले लॉजिक के जरिए। लेकिन स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे लगेगा, ये दो लॉजिक के जरिए, दो लॉजिक। जिसमें बेटा इवन नंबर है उसमें तो -2 होगा, जिसमें ऑड नंबर है उसमें क्या होगा, उसमें +4 होगा। ऑड में +4 होगा, ऑड में +4 होगा, इवन में -2 होगा, ऑड में +4 होगा, इवन में -2 होगा, ऑड में +4 होगा। तो ये बन जाएगा स्टेप सेकंड। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग की ही बहुत एक्सट्रीम लेवल की हाई फॉर्म है, ये एडवांस फॉर्म है कोडिंग डिकोडिंग की। तो पहले इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना, इस लॉजिक के जरिए। स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड कैसे बना, इन दो लॉजिक के जरिए। अब फाइनली स्टेप थर्ड कैसे बना, सर H6B को कन्वर्ट किया गया है 8F2 में। सर इसकी प्लेस की वैल्यू लिख दी, इसकी प्लेस की वैल्यू लिख दी, और इस नंबर को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दिया। सर यहाँ पर M को 13, 15 को O, K को 11, R को 18, 9 को I, T को 20, X को 24, 11 को K, U को 21, Y को 25, 6। बिल्कुल, तो ये हमारा स्टेप थर्ड बन गया, ये हमारा स्टेप थर्ड बन गया। तो फाइनली बेटा
मशीन इनपुट की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। कल कल आपके एक छोटा सा टेस्ट वेस्ट ले लूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि नई दिन नई शुरुआत तो मंडे से करेंगे, कल वीकेंड का वार है, तो कल छोटा मोटा टेस्ट आप लोगों का ले लिया जाएगा, ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।